ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रसंग पिछली कथा में उसकी चर्चा कर रहे थे, जिसमें पृथ्वी महाराज पृथु को ये कारण बता रही है कि क्यों उन्होंने अनाज का, अनेकों प्रकार की औषधियों का, अनेकों प्रकार के जो फल फूल हैं, इन सब का उत्पादन उन्होंने क्यों बंद कर दिया है। ये हम सब लोगों के लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो महाराज पृथु और राजा वेण के समय में हुआ था कि उत्पादन नहीं था और अन्न की कमी हो गई थी, उसके कारण लोगों के अंदर में भूखमरी, सूखा पड़ गया था, जिसे हम कहते हैं अकाल। तो आज भी उस प्रकार की परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि कभी कभी पृथ्वी जो है अपना उत्पादन क्यों बंद कर देती है। उसके अंदर में तो बहुत क्षमता है। और जैसे पहले हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार के बीज बनाए हैं, औषधियों के बीज हैं, फलों के बीज हैं, फूलों के हैं, अन्न के बीज हैं। ये सब होने के पश्चात भी कई बार उत्पादन की कमी होती है और लोगों के अंदर में जो है अकाल फैल जाता है। उसका क्या कारण होता है? तो जैसे हमने पिछली कथा में दो बड़े महत्वपूर्ण कारण इसके जो है, जो पृथ्वी ने बताए थे महाराज पृथु को। पहला उन्होंने क्या बताया था? पहला उन्होंने बताया था कि लोगों को क्या चाहिए, प्रजा को, जनता को धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम धर्म के नियमों का पालन नहीं करते हैं, और धर्म के नियम कहां पर दिए हैं? वेदों के अंदर में दिए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, मनुष्य समाज के लिए मनु संहिता है। मनु का मतलब है जहां से मानव समाज प्रारंभ हुआ है। तो मनुष्य का जीवन हमें किन धार्मिक नियमों के साथ उसका पालन करना चाहिए, वो मनु संहिता में बताया गया है। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, आज की सरकार क्या करती है, जो इन महान ऋषियों ने, महात्माओं ने, और वेद का मतलब क्या है, जो स्वयं भगवान ने दिए हैं, उसके अनुसार तो हम कानून नहीं बनाते हैं। तो जैसे हमने चर्चा की थी, एक जो है पॉलिटिकल पार्टी आती है, राजनीतिक पार्टी आती है, वो क्या करती है, वो अपने अनुसार जो उनको सही लगता है वो नियम बना देती है। आपने देखा होगा अनेकों प्रकार के कानून पास हो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। फिर क्या होता है, 5 साल होने के बाद में जब उनकी सरकार गिर जाती है, दूसरी सरकार जब उनकी जगह लेती है, वो क्या करते हैं, पहली वाली सरकार ने जो अनेकों प्रकार के कानून बनाए थे उन सब को रद्द कर देती है। दे आर नॉट वैलिड।
अब वो अपने नए कानून बनाती है। ये हम खुद देख रहे हैं, इस प्रकार से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई स्टैंडर्ड कानून नहीं है, हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है कि हम कानून कहां से बनाएं। जिसको जो अच्छा लगता है उसके अनुसार वो कानून बना देते हैं, नियम बना देते हैं। तो मानव समाज के लिए, हमारे भौतिक जीवन के लिए भी और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी वेद और जो हमारे शास्त्र हैं उसके अनुसार हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। तो ये उन्होंने जो है बड़ा महत्वपूर्ण कारण बताया था कि लोग जो हैं धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर वो उसका पालन करेंगे तो अस्मिन अमुस्मिन, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी सुखी रहेंगे। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं, हम पालन नहीं कर रहे हैं, इस जीवन में भी सुखी नहीं है, अगले जीवन में भी सुखी नहीं रहेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण कारण है। देखिए आज लोग जो है परेशान हैं, तंग हैं, क्योंकि लोग धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे। दूसरा उन्होंने बताया था कि ब्रह्मा जी ने तो अनेकों प्रकार के बीज बनाए हैं। उन्होंने जो है अन्न के बीज बनाए हैं, फलों के, पौधों के और फलों के और औषधियों के। ये सब बीज धरती के अंदर में प्रचुर मात्रा में हैं। इसलिए हम देखते हैं जंगल में इतनी सारी औषधियाँ उगती हैं, इतने सारे पेड़ उगते हैं, फल फूल सब लगते हैं, क्योंकि वहां पर तो कोई जाकर के बीज डालता भी नहीं है। जमीन के अंदर में ये सब कुछ है। प्रकृति के अंदर में किस प्रकार से फूल फल एक जगह से उसका बीज दूसरी जगह पर जाता है, सारी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी उसकी कमी क्यों होती है? हम देखते हैं, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले की ही बात है, हम अगर देख रहे हैं तो जब बारिश ज़्यादा हो गई तो हमने देखा कि टमाटर के भाव जो है आसमान तक पहुंच गए। जो टमाटर 20 रुपये प्रति जो है किलो में मिलते थे, 140-200 रुपये केजी में जो है मिल रहे हैं। तो एक तो एडवर्टाइजमेंट भी आया था, ये जो बर्गर बनाते हैं कंपनी, वो कह रही हैं कि अगर आपको टमाटर के साथ में बर्गर चाहिए तो 200 रुपये, और अगर बगैर टमाटर के, बिना टमाटर के चाहिए तो 20 रुपये में मिल जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं। तो क्या कारण है? तो दूसरा कारण जो पृथ्वी ने बताया था महाराज पृथु को, वो भी बड़ा सोचने लायक है। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा जी ने तो सारी अरेंजमेंट की है, लेकिन मैं उत्पादन मैंने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। तो पृथ्वी जो है उत्पादन कब कम कर देती है? तो उन्होंने कहा कि जब लोग असत भी हो गए हैं, लोग नास्तिक हो गए हैं, लोग जो हैं इन अन्न का, इन जो भी धरती जो है जो उत्पादन करती है, उस उत्पादन का प्रयोग लोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनका उत्पादन कम कर दिया है, प्रैक्टिकली नील कर दिया है, जीरो कर दिया है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ये जो है अनेकों प्रकार के बीज क्यों बनाए थे, ये भी हमने चर्चा की थी कि इनका प्रयोग हम यज्ञ करने के लिए करें। यज्ञ करने का मतलब जो है, हमें ये नहीं सोचना है कि यज्ञ का मतलब, हमारे मन के अंदर में यज्ञ का मतलब केवल एक ही आता है, अग्नि जलाई और उसके अंदर में जो है घी डाला और उसमें जब अग्नि जलती है उसी को हम यज्ञ सोचते हैं। यज्ञ का मतलब होता है जब सब कुछ, सब चीजों का प्रयोग हम भगवान की संतुष्टि के लिए करें, उसे ही यज्ञ करते हैं। अपने कर्म भी भगवान के लिए, और जितने भी चीज हैं सबका प्रयोग भगवान के लिए करना है। तो जैसे अन्न हो गया, सब अन्न तो सबको चाहिए अपना पेट भरने के लिए, आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए
सबको अन्न की जरूरत पड़ती है। तो वेदों में क्या बताया है कि उसे हमें डायरेक्टली अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? भगवान की है। तो अगर भगवान की है तो क्या हमें भगवान से आज्ञा नहीं लेनी चाहिए? मान लीजिए आप किसी गार्डन में जाते हैं, वहां से आप आम का पेड़ है, वहां पर अनार का पेड़ है, केले है, वहां से आप तोड़ करके लेकर के जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। लेकिन अगर आप जो वहां पर कोई व्यक्ति है जिसका वो गार्डन है, अगर आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे थोड़े फलों की जरूरत है, मैं जो है मंदिर में जाकर के कुछ चढ़ाना चाहता हूं, तो बड़ी खुशी से अगर वो आपको प्रदान करता है, आप पूछेंगे और वो आपको प्रदान करता है तो वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से हमें ये समझना है कि भाई प्रकृति किसकी है? प्रकृति भगवान की है। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो क्या हमारा एक छोटा सा कर्तव्य नहीं बनता है मानव समाज का कि भगवान को एक छोटा सा धन्यवाद तो दे दें कि भगवान आपने जो है अन्न है, फल हैं, फूल हैं, ये सब हमें प्रदान किए हैं, मैं आपकी आज्ञा के साथ में आपको अर्पण करके मैं उसे ग्रहण करूंगा। इतना मात्र क्या हम नहीं कर सकते? इतना अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है पृथ्वी पूर्ण रूप से अपने पोटेंशियल में उत्पादन करेगी। और अगर नहीं करते हैं, हम चोर की भांति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका भोग करते हैं, तो जैसी पृथ्वी कह रही है फिर उसकी स्केर्सिटी तो हो जाएगी, उसकी कमी तो हो जाएगी। छोटा उदाहरण देकर के हम जो है समझ सकते हैं। मान लीजिए हम जो है देश के अंदर में रहते हैं, जब तक हम सरकार के नियमों का, कानूनों का पालन करेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप मान लीजिए सरकार के नियमों का सब पालन कर रहे हैं, आप डेली जो है अलग अलग प्रकार का भोजन खा सकते हैं। सोमवार को अलग भोजन खा सकते हैं, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग। लेकिन मान लीजिए आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, कानूनों को तोड़ते हैं, तो क्या होगा? सरकार जो है आपको प्रिजन हाउस में भेज देगी, आपको जो है जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जाने के बाद में क्या आपकी जो है फ्रीडम रहेगी? आज मुझे इडली चाहिए, कल मुझे समोसा चाहिए, परसों मुझे जलेबी चाहिए, वो तो नहीं होगा। आपको स्केर्सिटी आ जाएगी, आपको जो है सूखा भोजन खाना पड़ेगा, सूखी रोटी खानी पड़ेगी, आपको जो दिया जाएगा वही खाना पड़ेगा। यही होता है। तो जब लोग असद भी हो जाते हैं, जब लोग सभी वस्तुओं का प्रयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो माता धरती जो है प्रोडक्शन बंद कर देती है, उत्पादन बंद कर देती है। ये हमने देखा था। अब तीसरा कारण जो है पृथ्वी बताती है कि केवल इतना ही नहीं, राजा लोग भी जो हैं, इन जो असद भी लोग हैं, ये जो प्रजा हो गई है जो केवल अपने भोग के लिए सभी उत्पादन का प्रयोग कर रही है, उनको सजा भी नहीं दे रही है। तो राजा भी उनको सजा नहीं दे रहा है, इसलिए वो कहते हैं मैंने ये प्रोडक्शन बंद कर दिया है, ये उत्पादन बंद कर दिया है। मतलब ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि जो लोग इस संसार के अंदर में, उनकी जो प्रजा है, देश के अंदर में, समाज के अंदर में, जो भी वस्तुओं का प्रयोग, अन्न का प्रयोग, औषधियों का प्रयोग, फूलों का, फलों का, इन सब का प्रयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मात्र करते हैं, उनको सही रास्ते पर लाना चाहिए सजा दे करके। तो अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तब हमें सोचना चाहिए कि अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स तो आएंगी, स्केर्सिटी होगी, भूखमरी बढ़ेगी, सभी चीज़ों का उत्पादन कम तो जरूर रहेगा। आगे
पृथ्वी कहती है पृथु महाराज से कि काफी लंबे समय तक, क्योंकि ये अन्न मैंने छिपा करके अपने अंदर में रखे हैं तो ये जो बीज हैं अब ये खराब हो जाएंगे। तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए, वेदों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार जो बताया गया है कि किस प्रकार से धरती से उत्पादन होना चाहिए, उस प्रकार के कार्यक्रम को आप फॉलो करो, तो आपको जो है ये सारे बीज, ये सारे अन्न प्राप्त हो जाएंगे। तो अब पृथ्वी जो है, पहले तो उन्होंने बता दिया क्यों कमी हो गई है, अब वो बता रही हैं उनको क्या करना चाहिए। बीज जो हैं अंदर छिपे हुए हैं, सड़ जाएंगे, तो तुरंत उन्हें स्टैंडर्ड प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए। कैसा स्टैंडर्ड? मनमानी नहीं कि भाई सूखा पड़ गया, भूखमरी हो गई। कई बार हम लोग देखते हैं आजकल जो है कई कार्यक्रम बनाए जाते हैं। जैसे थोड़े दिनों पहले की बात है, जब किसी प्रदेश के अंदर में सूखा पड़ा था, तो सरकार ने जो है एक नई तकनीक है जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं, वहां पर बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से बादलों को बनाना प्रारंभ किया। इतना उसके ऊपर खर्चा किया, क्योंकि वो कोई टेक्निक जो है कोई सरल नहीं है, और उसके बाद भी, इतना खर्चा करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये सब आर्टिफिशियल तरीके हैं। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है, ये वेदों के अंदर में दिया है, जैसे भगवत गीता में दिया है। भगवत गीता में भगवान ने, हमने वो सुना था, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। यज्ञ के द्वारा सबसे पहले तो हमें समझना है अन्न के ऊपर ही सारे जीव टिके हैं। और अन्न कब जो है बढ़िया प्रकार से उत्पादन होता है, जब बढ़िया वर्षा होती है। और वर्षा कब आती है, जब हम सही प्रकार से यज्ञ करते हैं। और यज्ञ क्या होता है, जब सारे कर्म हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो कलयुग के अंदर में ये दो कार्य तो हम लोग कर सकते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, और साथ साथ में सभी कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। अगर हम इसका पालन करते हैं, गारंटी है कि कोई कमी हमारे जीवन में नहीं। तो अब पृथ्वी जो है महाराज पृथु से और क्या बताती हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।